ये आप सबों के चरणों में मेरा प्रणाम है, आप स्वीकार करिए। और मेरी आवाज जा रही है पीछे तक? कोई हाथ उठा के बताए पीछे से आ रही है? चलिए अब आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं? ठीक है। अरे इतना भी मेरा मुख खूबसूरत थोड़ी है, बात नहीं है। देखो सुंदर लोग यहाँ बैठे हैं, उनकी तस्वीरें ले लो। आज समस्तीपुर के रोसड़ा मंडल में शिव गुरु संगोष्ठी, मुझे लग रहा था कि कम लोग होंगे तो आराम से बात होगी, लेकिन अब महादेव की चर्चा आप जानते ही, मेला लग जाता है कहीं भी। मैंने कल ही कहा था कि कम लोग होंगे, 400-500 लोग होंगे तो माइक दे देना, लोगों से सीधे बात करेंगे। लेकिन इतना दूर में माइक देंगे तो पता चला माइक लोग गायब हो गए, और आपकी संख्या भी बहुत ज्यादा है तो संभव भी नहीं है। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि हम लोग अपने गुरु से बात करें, सुने, समझें। थोड़ी सी परेशानियां हमारी आपकी कम हो जाए, थोड़े से दुख हमारे आपके कम हो जाए, इससे ज्यादा चाहिए तो नहीं होता है हम लोगों को। और इसका उपाय तो मात्र एक ही है कि वो महादेव, वो शिव, वो उधर जो सदी से महागुरु के पद पर है, जगत गुरु के पद पर लोगों को जगत का गुरु कहता है। जगत में जगत पूरी दुनिया है। हम आप कहाँ रहते हैं? इस देश में रहते हैं। ये देश कहाँ रहता है? इस दुनिया में रहता है। ये दुनिया कहाँ रहती है? इस जगत में, इस ब्रह्मांड में रहती है। तो वो पूरे जगत के गुरु हैं, वो पूरे ब्रह्मांड के गुरु हैं। तुम तो त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। वो सारी जगहों पे लिखी हुई ये बातें, तो लिखने से तो कुछ होगा नहीं। स्कूल में भी आप स्कूल के प्रांगण में बैठे हैं, बढ़िया बढ़िया बात सब लिखा हुआ होगा। झूठ नहीं बोलना चाहिए, अनुशासन देश को महान बनाता है, ससुरा आज तक झूठ बोलने के अलावा कोई काम ही नहीं किया। तो लिखने से तो आपसे कोई भी नहीं लगेगा, उसको अपने अंदर उतारना पड़ेगा। कुछ गुरु भाई लोग यहाँ से कह रहे थे, मैं सुन रहा था। तो सुनने से तो नहीं होगा, उसको अपने अंदर उतारना पड़ेगा। शिव जगत के गुरु है, हम और आप हमेशा सुनते हैं, जानते हैं, समझते हैं, लेकिन चिंतन में, चेतना में, बोध में, समझ में, ज्ञान में सब एक चीज है। आप कंफ्यूज नहीं कर जाइए, इसलिए एक बार बता दीजिए। जब तक वो हमारे आपके चिंतन में, चेतना में, मन समझ में नहीं उतरेंगे, तब तक जगत हमको और आपको अपनी परेशानियों में घेर जाएगा, उससे उबर नहीं पाइएगा। परेशान तो मन होगा, शरीर परेशान नहीं होता। शरीर तो एक यंत्र है, मन को शिव की तरफ ले चलने की जरूरत है। मैं बैठा हुआ था, जो गुरु भाई आप मंच पर से आ रहे थे, बोल रहे थे मोनू बाबू फंगना है, मोनू बाबू काबिल है, मोनू बाबू ये। मेरी चर्चा करके क्या करिएगा? चर्चा तो उसकी होनी चाहिए जो सचमुच में चर्चा करने होने के हकदार है। साहब दीदी की बात करिए, महादेव की बात करिए, मोनू बाबू की किसी श्मशान घाट में आपको जलता हुआ फुकाते हुए नजर आएंगे, तो वो जो जल गया उसका क्या बचेगा? लेकिन जलने के बाद भी जो पूरे जगत में, जो पूरी दुनिया में शिवचिता का दीपक जला रहा है, साहब श्री हनुमान जी और दीदी नीलमानंद, उनकी बात करिए, जिससे दो लाभ हो आपको। हाँ, आप हमारे भाई हैं, बहन है, मां है, आपके साथ हम खड़े हैं। जब तक सांसें रहेंगी आपके साथ खड़े रहेंगे। आपको दुख, आपको तकलीफों में हम आपके साथ जरूर रहेंगे, आपकी खुशियों में भी रहेंगे, और आपको भी सभी की परेशानियों में रहना चाहिए, क्योंकि हम और आप शिव के शिष्य हैं। और साहब ने कहा है, महादेव का जप दुनिया का सबसे बड़ा जप।
साहब ने कहा है कि तुमसे अगर पहला सूत्र भी नहीं हो रहा है, तीसरा सूत्र भी नहीं हो रहा है, तुम दूसरा सूत्र करो ना। धीरे धीरे सभी सूत्र होने लगेंगे आपसे, क्योंकि ये तीनों सूत्र तो आपके मन पर निर्भर करते हैं। तीनों सूत्र जो है आपके, पहला सूत्र भी है आपका, हे शिव आप मेरे गुरु है, मुझ पर दया करिए, यही है ना। तो पहला सूत्र भी आपके मन को आपके शिव की तरफ ले जाता है, दूसरा सूत्र तो ले ही जाता है चर्चा करना, तीसरा सूत्र भी आपके मन को अपने गुरु शिव की तरफ ले जाता है। यानी तीनों सूत्र तो मन में करेगा, शरीर तो करेगा नहीं। इसलिए शिव को अपना गुरु बनाने के लिए किसी तरह का कोई बंधन, कोई वर्जना, कोई रोक टोक नहीं, क्योंकि वो शिव तो जगत के गुरु हैं। जगत में तरह तरह के लोग होते हैं, वो सभी बड़े इत्मीनान से उस शिव को अपना गुरु बना सकते हैं। कल मैं चर्चा में था, कहीं शायद इधर ही आसपास में एक गुरु बहन पूछ रही थी कि भैया नमः शिवाय करते हैं तो मन भटक जाता है। कितने लोगों का भटकता है यहाँ, हाथ उठाइए। हमको पता है धीरे धीरे सभी के हाथ उठेंगे, मेरा भी उठेगा। हम आसमान से थोड़े करते हैं, हम भी आपकी किस तरह आपके के बीच के आपके साथ रहने वाले लोग हैं। एक बात बताइए, 500 का गड्डी गिनते हैं तो मन भटकता है? तब तो हस्बैंड से डांट खरीदेगा कि तुम 1000 कम में गिनी, कैसे गिनती है ना। जिस चीज से लगाव होता है वहां भटकाव नहीं होगा। लगाव शिव से होगा तो भटकाव नहीं होगा, लगाव पैसे से होगा तो भटकाव नहीं होगा। ये दुनिया का नियम है, हमारे साथ भी यही होता है, आपके साथ भी यही होता है। लेकिन साहब इस बात को समझते हैं, जानते हैं, इसलिए वो कभी आपके ऊपर थोपे नहीं इस बात को, करना ही करना है तुमको। उन्होंने तो कहा कि तुम ठीक है एक जगह बैठते हो, करने की कोशिश करते हो, तो मन है। मन का मतलब ये शब्द ही है गमन, यानी उसका काम है चलते रहना। मन रुक जाएगा तो आदमी पागल हो जाएगा, मन को रोक दिया जाए। देखते नहीं है कि कोई आदमी पागल हो जाता है तो हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं मैड हो गया है जी। मैड मतलब मेंटल अटेंशन डिसऑर्डर, यानी इसका मन काम नहीं करता। तो मन को रोकिए मत। मन ही एक ऐसी चीज है जिससे आप दुनिया के सबसे तेज गति को अपना सकते हैं। आप अभी यहाँ से आंख बंद कीजिए और सोचिए कि नेपाल में है आप हैं। तो मन का इस्तेमाल करके साहब ने कहा कि बाकी चीजों का इस्तेमाल से आप शिव तक नहीं जा पाएंगे। वो मन से ही ऊपर की चीजें हैं, मनो से नहीं धराएगा। लेकिन जब आप शिष्य बनिएगा तब आपको धरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब वही आपको धरेगा। ये विद्यालय है, छोटे छोटे बच्चे पढ़ने जाते हैं। कोई बच्चा को स्कूल जाने का मन करता है? हमको तो नहीं करता था। हम तो मनाते थे कि मास्टर साहब चिड़िया पर से लग जाए, टांग टूट जाएगा, 2 दिन छुट्टी हो जाएगा स्कूल में, दोनों दिन पूरी डंडा खेलेंगे। विद्यार्थी को नहीं मन करता, लेकिन मास्टर साहब मेरे ईमानदार थे, बेचारे पढ़ाई लिखाई लायक आदमी बना दिए। हमारे मन में तो मास्टर साहब के प्रति कोई श्रद्धा नहीं थी, लेकिन उनका काम है अपने विद्यार्थी के मन में पढ़ाई के प्रति, माता पिता के प्रति श्रद्धा, आदर, पढ़ाई के प्रति रुचि पैदा करना, ये उनका काम है, विद्यार्थी का काम नहीं है। इसलिए साहब कहते हैं कि भगवान के रूप में वो शिव हर जगह अक्षुण रूप से विराजमान है, यानी घास के बदमस्त लहराते हुए पौधे में भी वही शिव है, और बड़े से बड़े पहाड़ों में भी वही शिव है, इन हवाओं में भी वही शिव है, और आप में भी वही शिव है। वो तो शिव सबके लिए है, लेकिन क्या आपके हैं वो शिव? आप अपने परिवार के लिए आज खाना बना के आई है ना, तो जा रहे हैं मोनू भैया चर्चा में आ रहे हैं, सुनेंगे, खाना बना के रख दिए, 3 बजेगा, हमको आने में खा लीजिएगा, ठीक से रहिएगा, भूल के आएंगे आप। क्यों? क्योंकि आपको अपने परिवार से मोहब्बत है। आप सोचते हैं कि हमको जाने ही नहीं देगा, सब खाना नहीं बनाएगा। आपको अपने महादेव से मोहब्बत है, मान लिया, तब आप अपने दरवाजे की ठंड में अपना सब काम धंधा छोड़ के और कुछ काम धंधा करके भी अपना जल्दी जल्दी भागते हैं, जा रहे महादेव को चर्चा सुनेंगे। तो महादेव से आपको प्रेम तो है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन
क्या हम और आप इस महादेव को अपना परिवार भूलते हैं? हम और आप अपना परिवार, अपने पति को, बच्चों को, भाई को, बहन को, माँ को, पिताजी को, बस इतनी ही दूरी में हमारे आपके संबंध सिमट गए हैं। महादेव से सिर्फ संबोधन रह गया है, संबंध नहीं है हमारे आपके महादेव से। संबंध बना रहे हैं तो आपको चिंता हो रही है कि बबुआ स्कूल से नहीं आया है, 3 बज गया है, कहाँ रह गया होगा। बबुआ स्कूल से आएगा तो क्या खाएगा? बबुआ स्कूल से सुबह भेजना है, 8 बजे स्कूल है, क्या टिफिन दे? आप अपने महादेव से क्यों नहीं पूछते कि महादेव कुछ खाए कि नहीं? इससे बड़ा परिवार तो किसी का नहीं हो सकता। अरे वो है तो हम और आप हैं, हम और आप हैं तब ना परिवार। तो शिव को भी अपना बनाइए, उसको दूर मत करिए अपने आप से, वो दूर नहीं है, बस आपको देरी है बस उसको अपने पास लाने की। वो एकदम खड़ा है। लोग कहते हैं ना महादेव दिखते नहीं है, तो कैसे दूर बना ले? भाई साहब जब कोई नहीं दिखता है ना संसार में, तो महादेव के अलावा और कोई नहीं दिखेगा। शिव भी दिखेंगे आप। जब डॉक्टर जवाब दे देंगे ना, तो महादेव तुरंत नजर आते हैं सबको, ये महादेव अब क्या होगा, क्या करिए? तो उस समय का इंतजार क्यों करना? अपने मन को अभी से चीज की तरफ क्यों नहीं ले चलना? अभी से थोड़ा बहुत आध्यात्मिक होने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं हम लोग? आध्यात्मिक होने का ये मतलब थोड़ी है कि आप किसी पहाड़ पर और गुफा में घुस के साधना करिए। अध्यात्म तो अंदर की चीज है, बाहर कहां उसको ढूंढिएगा? शिव आपके अंदर की चीज है, बाहर उसको कहां ढूंढिएगा? तो शिव को तो अपने अंदर खोजने की आवश्यकता है, बाहर तो आपके खोजने से भी नहीं है। बहुत सारे धर्म संप्रदायों में आप देखते होंगे बहुत कुछ करना पड़ता है लोगों को। साहब ने कहा यार अगर मोहब्बत करने के लिए कुछ छोड़ना पड़े तो भाड़ में जाए वैसे हो। अगर शिव से प्रेम करने के लिए आपको किसी दूसरे संबंधों को छोड़ना पड़े तो भाड़ में जाए वैसा महादेव और वैसे संबंध। शिव से प्रेम करना है आपको सहज प्रेम। साहब ने शिक्षानुभूति में लिखा है सहज प्रेम से परमात्मा लग गया। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपके अंदर वो प्रेम है। सिर्फ इस भाव को पैदा करिए कि अभी इसी क्षण से वो शिव मेरे गुरु है, मैं उनका शिष्य हूं। प्रेम पैदा हो जाएगा शिव के प्रति, परेशानियां कम हो जाएंगी आपकी। खाली बोली में महादेव महादेव करने से नहीं होगा। बोली में महादेव मेरे गुरु है, महादेव मेरे गुरु है कहने से नहीं होगा, समझना होगा उसको अपना। जैसे हमारा अपनी चप्पल को अपना घुसते हैं, बैठे हैं चर्चा में लेकिन फिर भी पाँव के नीचे घुसे हैं कि नहीं? उससे इतनी मोहब्बत है हमसे और आपसे, महादेव से इतनी मोहब्बत नहीं होगी कभी। थोड़ा सा इसकी कोशिश करें। यहाँ हजारों लोग बैठे हैं, अपना चप्पल खोजने में कितना टाइम लगेगा आपको? चप्पल तो आपको नहीं बताने जाती कि एक गुरु बहन हम यहाँ बैठे हुए, बोलती है आपको नहीं बोलती, आप खुद ढूंढ लेते हैं 2000 चप्पल में से अपना चप्पल 1 मिनट 2 मिनट। तो जिससे प्रेम करिएगा वो आपको ढूंढेगा। महादेव से प्रेम करिए, महादेव आपको ढूंढ लेगा। और जब महादेव आपको ढूंढ लेगा तो आपको दुनिया की कोई ताकत परेशान नहीं कर सकती। और इस जगत में रहिएगा तो थोड़ी बहुत परेशानी तो झेलनी पड़ेगी। भैया मेरे माथा में दर्द है, भैया मेरे घुटनों में दर्द है, हमको भी यहाँ दर्द दवाई खाते हैं, क्या करते हैं? शरीर के अपने गुण दोष होते हैं। शरीर है तो दर्द हो रहा है ना, शरीर में छोड़ दीजिए, नहीं होगा दर्द। लेकिन छोड़ना भी नहीं चाहिए। लोग चाहते हैं कि हम 200 साल जिंदा रहेंगे, मरना कौन चाहता है? महादेव भी शरीर लेके धरती पर आएंगे तो उनका भी माथा दर्द करेगा, उनको भी दवा खानी पड़ेगी। शरीर के तत्व में गुण दोष होते हैं। तो शिव को अपना गुरु बनाने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। महादेव को अपना भूलिए, नहीं होता है पहला सूत्र। अपने महादेव से कहिए,
अपने साथ दीदी से कहिए कि क्यों नहीं हो रहा है हमसे 3 फीट का, इतनी दया करिए, इतना आशीर्वाद दीजिए, लड़िए महादेव से कि क्यों नहीं अब दया कर रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं आपका काम, दया करिए। करना होगा उनको दया, तो दया होती है, मांगने आना चाहिए, इस भाव से मांगिए। उस शिव से आप क्या मांगने चले, वो तो पहले से ही पूरी दुनिया को दे चुका है, पहले से ही आपको सांसें दे चुका है जिसके वजह से चल रहे हैं। आप उस शिव से मांगिए कि थोड़ी दया करिए सरकार, आप उस शिव से दया मांगिए कि सरकार दया नहीं करिएगा तो आप जगत गुरु, आप जगत के गुरु हैं, कैसे लोगों को समझाएंगे हम। अपने साथ दीदी से लड़िए, साथ दीदी बताइए हमको रास्ता, इनको तो नहीं हो रहा है हमसे, रास्ता आपने बताया है तो आगे कौन नहीं चलेगा। रास्ता जिसने बताया है, जो रास्ता पहले से देखा हुआ है, उसी के साथ ही चलिएगा भाई, कि मनु के साथ चलिएगा, मेरे साथ चलिएगा तो हम आपको बढ़ा गिरा देंगे। जिसने रास्ता बताया है उसको उसकी उंगली पकड़िए, वो आपको पकड़ लेगा, तो फिर आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। टमटम देखे, पहले टमटम चलता था पटना में, कौन कौन लोग देखे हैं टमटम, घोड़ा वाला आज भी चलता है। पटना में बेली रोड के सामने से टमटम जा रहा था तुम पूछे चिड़ियाखाना जा रहे हैं कितना पैसा लोगे, बोला सब 5 रुपये, हम लोग ले चले, बहुत ज्यादा तो मेरा ध्यान गया कि जो घोड़ा चल रहा है उसके आंख के इधर और उधर कुछ लगा हुआ पट्टी थी। उसको पूछे चालक कि अभी क्या लगा हुआ है इसके घोड़ा के आंख के दोनों तरफ, तो बोला सर ये नहीं लगा रहेगा ना तो रोड के किनारे देखने लगेगा, अब इधर देखेगा ना सवारी मिले के लिए उधर हम घूम जाता है। वो हमसे पूछा हटा के दिखाएं क्या, हमने नहीं हटाना ठीक है। आप भी लगा लीजिए वो ऐसे वाला, वो ऐसे वाला, बाजार में तो मिलेगा नहीं, आपको मानसिक तौर पर लगाना पड़ेगा। इधर रखिए साहब को, इधर रखिए दीदी को, बीच में रखिए महादेव को, चौथा किधर हो जाए, आपकी यात्रा बहुत सुंदर रहेगी, बहुत अच्छी है। किसी का बात में मत सुनो, ताकि हमारे पास उतनी समझ है नहीं, हम तो आपको कहीं और लेके चले जाए, कोई और आपको कहीं और लेके चला जाए। लेकिन साहब और दीदी आपको बिल्कुल शिव के रास्ते पर रखेंगे, आप रखना चाहिएगा। तो बाकी आप हम महादेव को काम चर्चा करने आए, हम लोग सुन लीजिए, उसका भी सुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करिए वही जो साहब और दीदी ने आपको कहा, जो गुरु का आदेश है उसको करिए, तो बड़े मजे से जीवन चलेगा, कभी कोई परेशानी नहीं। चलिए आपने कुछ सवाल भेजे। एक सवाल है कि भगवान शिव और गुरु शिव में क्या है? तो बताएं, शिव के रूप में, भगवान के रूप में पूरी दुनिया में अक्षुण रूप से वो शिव विराज रहा है यार, वो तो सबकी संपत्ति है। लेकिन क्या आप उस संपत्ति को अपना भूल रहे हैं? अपना बुझिएगा तो करना परिणाम होगा। अरे भाई एक स्कूल तो सबके लिए है, वो इसमें एडमिशन लेगा पढ़ेगा वही लोग पढ़ पाएगा। इस स्कूल से हमको क्या लाभ जब तक हम इसमें अपना दाखिला नामांकन नहीं करें। तो वो शिव जो है ना जगत गुरु के रूप में भी बैठे हुए हैं। अगर आपको उनसे ज्ञान लेना है, समझ लेनी है, दया लेनी है, तो आपको उसके इस गुरु स्वरूप से जुड़ना होगा, शिष्य बनना होगा, तब वो आपकी जिम्मेवारी लेंगे। ईश्वर के रूप में तो हर जगह विराजमान है, छाया है तो सबके लिए है, ठंड है तो सबके लिए है, धूप है तो सबके लिए है, बादल है तो हिंदू मुस्लिम सिख समुदाय के सभी के यहाँ वो बरसते हैं, कभी भेद नहीं करते। सूरज है तो सबको रोशनी देता है, कभी वो भेद नहीं करता। लेकिन वो तो शिव के रूप में, ईश्वर के रूप में अक्षुण रूप से विराजमान है, सबके लिए है। उस शिव को अपना बनाइए। कैसे बनाइएगा? वो शिव जगत के गुरु है। कह रही किताबें, कह रहे उपनिषद, निबंधे बोध में गुरु शंकर रूपिणम, गुरु कैसा हो तो शंकर के जैसा हो। तो शंकर के जैसे क्यों ढूंढ रहे? शंकर नहीं मिलेगा तब उसके जैसे ढूंढिएगा। नहीं
और देवी देवताओं के तो जन्म का दिन आप मनाते हैं, शिव का कौन सा जन्मदिन आप मनाते हैं? नहीं मनाते। आप महादेव के बिया का दिन मनाते हैं, सरकारी छुट्टी आपको मिलती है। तो वो शिव जगत गुरु के रूप में ज्ञान देने का काम करते हैं। तुम ज्ञान देते हो इसीलिए करो, है ना? तो कोई ज्ञान देना चाह रहा है, कोई ज्ञान दे रहा है तो कोई शिष्य होगा ना, कोई वकील है तो कोई क्लाइंट होगा ना, कोई डॉक्टर है तो कोई पेशेंट होगा ना, कोई टीचर है तो कोई स्टूडेंट होगा। ठीक वैसे ही वो जगत का गुरु है तो कोई चेला होगा। तो शिष्य बनिएगा तो समझ में आएगा। ऐसे ईश्वर के रूप में तो वो हर जगह, ईश्वर के रूप में तो आप देवघर जा ही रहे हैं, मांग ही रहे हैं महादेव से। लेकिन मांगने के बाद भी क्या कर रहे हैं? हमारा और आपका मन आत्मघाती पकड़ने पर चल रहा है। समानवा तो मिल जा रहा है हमको और आपको महादेव से, सुख समृद्धि धन संपत्ति वैभव संपदा सब मिल जा रहा है महादेव से। उसको क्या है? उसको एक लोटा जल में खुश हो जाने वाला आदमी है। साहब ने कहा कि एक लोटा जल कितना दिन चलेगा बाबू? आओ तुमको चापाकल दिखाते हैं, आओ तुमको समुद्र दिखाते हैं। यही है उस शिव का जगत गुरु का स्वरूप। यथार्थ में शिव क्या है इस बात को जानना। और गुरु का काम होता है शिव से मिलाना, गुरु का काम होता है ईश्वर से एकमिक करना। तो समान मिल जाने से तो नहीं होगा। भर्तृहरि कहते हैं भोगा न भुगता वैमेव भुगता, यानी हम और आप भोग की चीज को भोग नहीं रहे हैं, अपितु वही हमको और आपको भोगने लग रहा है। मैं उदाहरण देता हूँ ना कि मैं चप्पल वहां खोल के आया हूँ, बार बार दिमाग में चप्पल घूम रही है, कोई चुरा तो लेते। वो तो भोगने की चीज है। वो तो हो सकता है यहाँ से जाएंगे रास्ते में पटना में टूट जाएगा, आप यहाँ से मोड़ पर निकल जाएगा, आपका चप्पल टूट जाएगा दूसरा खरीदने। सुख सुविधाओं की चीजें, इस जगत की चीजें इस जगत में ही रह जाती है। ये सब हमारे आपके साथ कहीं नहीं जाती। हम और आप आनंद के लिए बने हैं, हम अच्छाई के लिए बने हैं, हम खुश रहने के लिए बने हैं। तो आनंद तो एक ही जगह मिलेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। वो शिव परमानंद है। उस शिव दर्शन से बनिए और महसूस करिए। विश्व जैसा है, पारंपरिक पूजा पाठ से भिन्न है शिव गुरु की शिष्यता। कैसे? हमारे भिन्न है इसलिए नहीं है। पूजा पाठ में हम और आप करते हैं, घर में कौन कौन लोग पूजा पाठ करते हैं? देखे करीब सभी लोग करते हैं थोड़ा बहुत। इतना पूजा पाठ करने के बाद भी क्या हाल है हमारा और आपका? सोचिए। वर्षों का इतिहास है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मत करिए, कीजिए ना भाई, खूब जम के पूजा पाठ करिए। लेकिन क्या हमारा और आपके मन में उस पूजा, उस प्रार्थना, उस इबादत करने के बाद जो हमारी आपकी चेतना शिव की तरफ चलनी चाहिए वो हो रही है क्या? थोड़ी सी भिन्न है ये। साहब कहते हैं कि यार ठीक है, दोनों दोनों कामना तुम महादेव को खुशी करने के लिए नहीं करता है, पूजा पाठ भी उसी में करते हो। शिष्य भी तुम बने हो तो महादेव, चलो ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के लिए, लेकिन बने तो हो कुछ न कुछ तो तुमको महादेव से चाहिए। समन्वय तुम ले लोगे तो कल खत्म हो जाएगा, लेकिन ज्ञान वो कर वही एक चीज है जो आपके साथ में जब यहाँ से जाएगी। तो थोड़ी सी समझ महादेव से मांगी। छोटे बच्चे को आप मेला में लेके जाते हैं तो सीटी के लिए कितना हल्ला करता है कि मम्मी हमको 20 रुपए दे, वो सीटी खरीद दो। नहीं खरीद दीजिएगा तो जमीन में लौटने लगता है। आप जबरदस्ती बोलते हैं कि अरे ठीक है आप वो सीटी खरीद के उसको दे देते हैं, बच्चा आपका खुश हो जाता है, सीटी खुश हो जाता है। मैट्रिक पास करे तो फिर एक बार ले जाइए, इस बार वो कुछ मांगे चाहे नहीं मांगे 20 रुपए का फिर सीटी खरीद के उसको दीजिए जाएगा। 2 रुपये हम इसका क्या करेंगे? प्लास्टिक की गाड़ी उसको खरीद के दीजिए, मैट्रिक पास कर जाए तो अब चाबी वाला कहेगा मम्मी तो हम क्या करेंगे? क्या हो गया उसको? कुछ नहीं हुआ है, उसको ज्ञान आ गया। क्या मतलब? उसको ज्ञान आ गया कि इस प्लास्टिक की चाबी वाली गाड़ी से मेरी जिंदगी नहीं चलेगी। उसको बैठ कर समस्तीपुर इसके ऊपर नहीं जा सकेंगे। उसको इस बात की समझ पैदा हो गई कि जितनी चाबी भरे राम में उतना चले, कि प्लास्टिक की गाड़ी से मेरा जीवन नहीं चलेगा। तो गाड़ी तो आप मांग सकते हैं महादेव से, कैरम बोर्ड हमको ला के अभी दीजिए ना, क्या करेंगे?
मांग तो लिया मैंने बचपन में, मांग तो लिया मेरे पेड़ा महादेव से, खिला तो दिया सबको। अब हम पेड़ा के लिए महादेव को तंग करने जाएंगे कि 20 रुपए खरीद लेंगे रास्ता में, खिला देंगे। अब महादेव को हम तंग करेंगे कि महादेव थोड़ी समझ लीजिए, थोड़ी दया करिए, क्योंकि अब मेरा भी मन समझ गया है कि उसी की दया का खेला है भाई साहब। उसकी दया न होगी तो इस जीवन में कोई उपाय नहीं। पारंपरिक पूजा अब पूजा करते हैं महादेव। साहब ने कहा कि ठीक है तुम करो, कोई दिक्कत नहीं है। कर्पूर गौरव भी करते हैं तो उसमें हम आप क्या कहते हैं, महादेव आपको कर्पूर से भी बोला है, आप इतने दयालु हैं, आप इतने दया निदान है, ये है वो है। साहब ने कहा ठीक है चलो, जिसको नहीं आता है उपचार को उसको क्या करेगा, जिसको नहीं आता है पढ़ने को क्या करेगा, महादेव कैसे खुश करेगा। साहब ने कहा महादेव को गौरव करो, महादेव के लोगों से बात करो। एक पिता है, उसके 2 बच्चे हैं, एक बेटा दिन भर अपने बापे के साथ बैठे कर बाबूजी प्रणाम, बाबूजी प्रणाम, बाबूजी प्रणाम। एक उनका बेटा है जो पूरा रोकड़ा में घूम के अपने बाबूजी को लड़ाई करता है। बाबूजी से पूछिए उनको कौन बढ़िया लगता है दिन से, जो बाबूजी के बारे में दूसरे को जाके बताएगा वही बढ़िया लगेगा। यार तो हमको क्या बता रहा है बाबूजी प्रणाम, बाबूजी प्रणाम, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत बढ़िया, हम इतना ही बढ़िया हैं जैसे लोगों को पता। तो शिव को चलिए, वो उसको जगत गुरु कहा गया है, तो हम और आप उसके शिष्य बने हैं, तो आखिरी सांस तक ये इस बात की चेष्टा करेंगे, इस बात का प्रयास करेंगे कि वो जगत का गुरु है। जब तक जगत के एक एक व्यक्ति उसके ऊपर से शरीर हो जाता, तब तक हम और आप इस जगत में या तो शरीर लेके रहे या तो बिना शरीर के रहे। हमारी और आपकी मनसा होगी, चाहत होगी कि एक एक आदमी मेरे महादेव का चेला हो जाएगा। तो ये थोड़ी हाईटेक आपको पूजा करने का मन है, मेरे साथ रहने वाले लोग डेली नहा के चर्चा में जाते हैं। आज पूछिए तो कितना नहाया, आज मैं सुबह सुबह पूछा, लोग हमसे पूछा भैया नहा लीजिए, हम मटिया देते हैं कभी कभी। अरे हम ही लोग से पूछे, अरे नहाया नहीं जी तुम लोग, बहुत इतना ठंडा में बताइए शरीर पर असर कौन। अच्छा आप लोग में से कौन कौन नहाया है बताइए, बात सब लोग। हमको भी बस 15 दिन हो गया नहाने से, क्या हुआ, अच्छा लगा, फ्रेश लगा आपको, क्या आपकी चेतना उस शिव की तरफ चली गई। बहुत बुरी बार लोग नहा के ही किया करेंगे, नहा के सत्संग में जाएंगे, अच्छा नहाइए, तो दिक्कत नहीं, पानी है तो नहा लीजिए। अगर रेगिस्तान में जो भाई गुरुबान से उसको तो पीने के लिए नहीं बनाएगा था, तो आपको मन है बात लाने की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप दूसरे को ऊपर थोपिएंगे। हमारी आपकी चेतना, हमारा आपका मन, हमारा आपका चित्त शिव की तरफ चलना चाहिए, बाकी चीजें फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा हर जगह अपना दिमाग लगा देते हैं, पूजा पाठ करते हैं, महादेव का आरती या ये सब करते हैं। आप देखते हैं कोई कोई सकता है करता है, गुलाब जामुन रखिएगा तो प्रसादी में बहुत भीड़ होता है, मिठाई रखिएगा बहुत भीड़ होगा। और जो सकता है केंद्र में हो गया छोटा लोग चढ़ाता है, इलायची दाना रखिएगा ना तो उसमें भीड़ कम हो जाएगी। तो लोगों का अपना अपना इंटरेस्ट भी रहता है, रुचि भी रहती है कि फला गुरु का हमके यहाँ चाय नहीं मिलता है, उससे हम चलते हैं। अच्छा आपका दामाद कभी घर पे आए तो उसको आधा किलो मकुंदाना एक गिलास पानी दीजिए, खाने के लिए क्या करेगा, अरे मम्मी लेकिन महादेव को हम लोग दिन रात खिलाते रहते, कितना खाएगा, उनको भी शुगर हो जाएगा। हम लोग चढ़ा देते हैं लेकिन समझते नहीं। आपकी इच्छा आप चढ़ाइए, छुआइए, नहीं हुआ। अब मन में जाता हूँ, चलता हूँ, मैं देखता हूँ कोई केला हुआ ले आता है, कोई फल ले आता है, नीचे रख के चढ़ा देगा। आपका मन है, आप घर में करते हैं, चढ़ाइए, हमारी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला। आपका मन शिव की तरफ चलने लगे, ये ज्यादा जरूरी है।
जो कि इन 3 सूत्रों से ही चलेगा। तो प्रयास करिए लोगों को 3 सूत्रों के माध्यम से शिव की तरफ ले जाया जाए। चलिए। सामान्यतः लोगों की यह धारणा है कि गुरु ज्ञान देते हैं, लेकिन आपने कभी कहा कि गुरु ज्ञान नहीं देते, ये कहने का क्या अर्थ है? अरे ज्ञान लेकर तो हम लोग बैठे हैं पहले से। किसके पास ज्ञान नहीं है? किसके पास ईर्ष्या नहीं है? किसके पास नफरत नहीं है? सबके पास। किसके पास झूठ बोलने का हुनर नहीं है? सबके पास। ये तो ज्ञान है। ज्ञान किसके पास नहीं है? हमारे आपके पास ज्ञान है। गुरु आपको इस जगत के ज्ञान से खाली कर देते है ना। गुरु आपको पहले से ज्ञानी है। हर एक व्यक्ति इस दुनिया में जो पैदा होता है वो पैदाइशी परमात्मा है, इस बात को याद रखिएगा। वो पैदाइशी बुद्ध है, वो याद रखिएगा। वो पैदाइशी हरिनारायण है, वो भी याद रखिएगा। उसको दोबारा होने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस जगत के चकाचौंध में हमारे आपकी चेतना के ऊपर जो धूल जमी है, वो जगत गुरु उस धूल को छाट देते हैं, उस अज्ञानता को छाट देते हैं। बस आपको पहले से ज्ञानी है, आपको कुछ करने की आवश्यकता थोड़ी है। मैंने बात वही कही, थोड़ी घुमा देती थी आपको, थोड़ा कंफ्यूजन हो। चलिए छोड़ दिया कुछ समय की घटना भी है सभी बात करते हैं। साहब कहा करते थे इस चर्चा की आंधी में अपनी शिष्यता को बचाते हैं, ये करने का क्या असर है? देखिए इस बात को समझिए। शिव चर्चा की आंधी, इसमें तरह तरह के लोग होंगे। अच्छे लोग भी होंगे जो आपको चाहेंगे कि शिव से आप जुड़ जाए, चाहेंगे कि आप शिव का शिष्य हो जाए, चाहेंगे कि आप साहब श्री हरिनारायण को दीदी नीलामानंद के बताए पर रास्ते पर चले। लेकिन कुछ लोग इसमें ऐसे भी मिलेंगे जो आपको भटकाएंगे, जो आपको बुलाएंगे, जो आपको इधर उधर चलने को कहेंगे। साहब ने कहा इस आंधी से बच कर रहो यार। शिव की आंधी तो पूरे दुनिया में, पूरा ब्रह्मांड एक दिन महादेव महादेव करेगा, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिससे जो आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं। आज शिव चर्चा कौन नहीं कर रहा? आज शिव चर्चा तो सभी कर रहे हैं। बहुत लोग चर्चा करते करते चलचलिया हो गए, बहुत लोग चर्चा करते करते महान हो जाते हैं, बहुत लोग चर्चा करते करते कल्याण हो जाते हैं। मेरी तरह हमको चर्चा में नहीं मिलाया, घुसा जाएंगे। हमको चर्चा नहीं दिया, घुसा जाएंगे। हमको भजन नहीं दिया, हम घुसा जाएंगे। तरह तरह के लोग इस दुनिया में मिलेंगे आपको, जो छोटी छोटी बातों से गुस्साएंगे, जो छोटी छोटी बातों से आपको दिग्भ्रमित करेंगे, पद से भ्रमित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप अपने साहब और दीदी का इस आंधी में भी उंगली उनका पकड़े रहिए, महादेव महादेव करते रहिए। साहब दीदी के पास इतनी ऊर्जा है, उनके 3 सूत्रों में इतनी ऊर्जा है, ये आंधी भी आपको उखाड़ नहीं पाएगी। इस बात को समझ लीजिए। मैं इस बात की गारंटी आपको बताऊंगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा है कि अपने आंखों के अगल बगल चश्मा लगा लीजिए, साथ दीदी को साथ रखिए, महादेव को अपने केंद्र में रखिए और चलिए। आंधी क्या तूफानों कुछ नहीं बिगाड़ेगा। लेकिन जरा इधर उधर देखे तो घबरा में तो आप देवे कीजिएगा। ये बात और जो साथे साथे गुरु बहन गुरु भाई लोग चल रहा है, उन लोग भी घबरे जाए। तो साहब और दीदी को साथ रखिए, आराम से चलिए, कोई आगे दुकान को समझा नहीं पाएगा। चलिए। साहब के द्वारा प्रदत्त ये 3 सूत्र, ये केवल शिव की ओर ही लेके जाएगा या जगत में भी घुस सकता है? अभी वो गाड़ी पे तुम बैठ गए जो पटना जा रही है ना, ट्रेन में आप बैठ गए हैं, पटना जा रही है, तो पटना में पहुंचिएगा भाई, पटना पहुंचेगा। रास्ता वही है, पहुंच फिर स्टेशन मिलेगा आपको बीच रास्ते में, फिर लोग मिलेंगे आपको बीच रास्ते में। चलेंगे तो आप शिव की तरफ। साहब ने कहा भूत जी से आवाज जो है मध्यम आवाज आ रही है, और चले शिव की ओर, यानी वो शिव तुमको बुला रहे हैं अपनी ओर। वो शिव आपको कह रहे हैं कि इधर आना है तुमको। साहब इशारा कर रहे हैं कि चलो शिव की तरफ। वो महामानव इशारा करेगा कि चलो शिव की तरफ, जिसने इस बात को समझा है कि वो महादेव क्या चीज है, तो आप शिव के अलावा तो किसी और तरफ जा नहीं सकते। इतनी ऊर्जा उनके बोली में है, इतनी ऊर्जा उनकी आभा में है।
इतनी ऊर्जा उनके दिए गए तीन सूत्रों में। साहब ने कहा कि आओ चले शिव की ओर, हम क्योंकि वो इस बात को समझते हैं कि शिव की ओर हमारा आपका शरीर नहीं जाएगा। बच्चा हमारे आपके यहाँ पैदा होता है लेकिन 2 साल में चलना सीख जाता है, लेकिन सचमुच में किधर चल रहा है इसको सीखने के लिए वो पूरा जीवन गंवा देता है, तो भी नहीं समझ पाता। साहब ने कहा, इसीलिए कहा कि बाबू हम अभी ये समझा दे रहे हैं, जो तुम 70 साल के बाद समझोगे और उस समय चलने की हिम्मत नहीं रहेगी, तुम्हारा मन टूटा हुआ, थका हुआ और संतरास और हताशा से भरा हुआ रहेगा, उस समय तुम क्या उस चीज की तरफ नहीं चल पाओगे, नहीं तुम्हारे कर्मफल नहीं जाने देंगे उसकी तरफ, तो मैं तुमको अभी तो उन्होंने पहले से ही आगाह कर दिया है कि इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। शिव की तरफ आपका शरीर जाएगा नहीं, शरीर तो आपका संसार घाट की तरफ जाएगा, लेकिन मनवा शिव की तरफ चल जाए, इसके लिए 3 सूत्रों की आवश्यकता है। इसके लिए साहब और दीदी के उंगली को पकड़े खत्म नहीं हुआ। शिक्षित परिवार के प्रबंधन कार्यालय से बनाए गए समन्वय समिति के जो अध्यक्ष हुआ करते थे, वो अक्सर मैं इस जिला की बात करता था, वो बोलते हैं कि जो उपवन नहीं जाएगा वो महादेव का चेला है। महादेव क्या उपवन में ही रहते हैं कि स्वस्थ संसार में रहते हैं? बहुत सारी जो चर्चाओं में बोलने में सुना है, कुछ 2-4 दिन पहले जो लोग उपवन नहीं जाएंगे, वहाँ नहीं पहुँचेंगे, क्योंकि महादेव नहीं मिलेंगे, महादेव का चेला मिलेगा, खुले मन से ये प्रचार करते हैं। और जिसके पास पैसा नहीं है उपवन वाले में से कहाँ जाएगा? जो गरीब गुरु भाई 400 रुपये दिन भर में टोटो चला करके कमाता है, अपनी पत्नी बच्चों को स्कूल में पढ़ाता है, पत्नी को भोजन देता है, बच्चों को भोजन देता है, उसी 400 रुपये में उसके पास पैसा नहीं है उपवन जाने का, कटहल मोड़ जाने का, कहीं और जाने का, उसके लिए महादेव नहीं है क्या? अगर उसके लिए महादेव नहीं है तो ऐसा महादेव हमको चाहिए। हर जगह विराजमान है, अक्षुण्ण रूप से विराजमान है। आपको मन करता है घूमने का, मंदिर तो जाते हैं कि नहीं? आपको मन करता है देवघर जाने का, तो जाते हैं कि नहीं? आपको मन करता है कटहल मोड़ाने का, तो आते हैं कि नहीं? आपको मन करता है उपवन जाने का, पॉकेट में है पैसा, तो जाइए घूमिए। साहब वहाँ रहे, कटहल मोड़ में भी साहब रहे, पटना में भी साहब रहे, हर जगह जाइए, क्यों नहीं जाइए? लेकिन शिव का शिष्य तो आपका मन होगा, शिव का शिष्य आपकी सोच नहीं होगी, शिव का शिष्य आपकी चेतना होगी। ये सब इधर उधर भागने से करना है। जो लोग ऐसा बोलते हैं अपनी बोली पर, अपनी भाषा पर संयम रखें। साहब दीदी की बहुत अविरल और बहुत पवित्र विचारधारा है, ये पावन है, उसको इस तरीके से मलिन न करें। हमारे आपके अपने गुरु भाई गुरु बहन हैं, जिनके पास पैसा है वो जाते हैं घूमने के लिए, और हर जगह जाते हैं, क्यों नहीं जाएंगे? पैसा है तो जाइए, नहीं है तो कोई बात नहीं। महादेव है कि नहीं आपके अपने? साहब दीदी है कि नहीं आपके अपने? उनको अपने दिल में जगह दे देना है आपको, अपने दिल में उनको जगह दीजिए। हम लोग जगह कहाँ देते हैं? अपने घरों में ताखा में खुट्टी पर कैलेंडर में टांगते हैं। आपके रहेंगे हमारा 4000 स्क्वायर फीट के मकान में महादेव को देंगे, 2x2 का ताखा में रख देते हैं, सीलिंग डाल के फोटो लगा। तो खैर को महादेव को हमारे आपके घर की आवश्यकता भी नहीं है। महादेव को हमारे आपके दिल, हमारे आपकी चेतना की आवश्यकता है, क्योंकि आप शिष्य हैं और वो चेतना का परिमार्ग करते हैं। चेतना को आपको ईश्वर की तरफ ले चलते हैं, ईश्वर की तरफ ले चलते हैं ना। तो आपके पास पैसा है तो घूमिए भाई, पूरी दुनिया घूमिए। हमारे यहाँ जाइए, मैं भी कटहल मोड़ में रखता हूँ, आइए बैठिए बात करिए। उपवन में जाइए, पैसा है तो लवली दीदी से भी बैठ करके जाइए, पटना ही आपके बगल में रहती है, जाइए, क्यों नहीं जाइए, है ना? लेकिन ऐसी बातों से बचना चाहिए। देखिए, गुरु भाई ने बड़ा लंबा सा क्वेश्चन लिखा है, उसमें पढ़ना संभव नहीं है, शॉर्ट में बता दूं। वो कहते हैं कि साहब जब चर्चा क्या करते थे तो खुले मैदान में करते थे, सारे लोग जाते आते थे। मोनू बाबू का चर्चा के मन में बाउंड्री के अंदर हो रहा और उसमें दोस्त क्या लग रहा है। देखिए भाई, जहाँ महोत्सव की आवश्यकता होती है वहाँ महोत्सव होते हैं, है ना? और अब महोत्सव वगैरह से डर लगता है, इतने सारे लोग आ जाते हैं, किसी को पैर में चोट लग जाती है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है। तो महादेव ने करे ऐसा हो, हमको अच्छा भी नहीं लगता कि मेरे माँ बहन और वृद्ध माँ बाप आते हैं, उनको चोट लग जाए। कम लोग आते हैं बैठ, और व्यवस्था में तो भाई 2 रुपये लग सकता है,
अपने बच्चों से प्रेम करने में पैसा नहीं लगता है, लेकिन बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराने के लिए, उसको कपड़ा देने के लिए, उसको टिफिन देने के लिए फिक्र में पैसे नहीं लगते, जानिए। लेकिन वो फिक्र जब आपके मन में गहरी हो जाएगी और प्रेम का रूप लेने लगेगी तो हो सकता है आपका दूर का खर्चा हो जाए। अब आपका काम क्या है? लोगों को अपने गुरु शिव से जोड़ना। अब कोई आपको नहीं बताया फिर भी आप सोचने लगते हैं कि 10 रुपए का चाय पिला के भी चलते हैं ना चाय दुकान पे, 10 रुपए किसी को चाय पिलाने महादेव का तब कर लेते हैं। देखिए 10 रुपया आपको लग रहा है, आप वहां पीछे नहीं हट रहे, तो व्यवस्था का अंग बनिएगा कि माई बोले भैया मुफ्त में तो दिए नहीं होगा, जहाँ मैं बैठा हूँ ये ऐसे ही तो बना नहीं होगा, तो व्यवस्था में आइएगा तो हो सकता है आपको 2 रुपये खर्च हो जाए। घर में ही आप देखिए ना, प्रेम करने में तो पैसे नहीं लगते, परिवार में जब परिवार घनीभूत होगा तो थोड़ा आपको पैसा लग सकता है, साग सब्जी खरीदना पड़ सकता है, कपड़ा लगता है, मोजा टिफिन स्वेटर सब देना पड़ सकता है ना। तो आपके पास है तो आप दीजिए, मैंने तो अभी फिर खुलवा दिया, मैंने कहा कि नहीं है भाने दीजिए, सभी लोग बैठे हैं छत के नीचे, हम लोग आराम से गप मार रहे हैं तो नहीं मारते, लेकिन जहाँ तक व्यवस्था काम है तो 2 रुपये लगता है, आपके पास है तो दीजिए। और महादेव इससे इतनी दया मांगिए और साहबगिरी से ये आशीर्वाद मांगिए कि हे महादेव मुझको इतना सक्षम बनाइए, मेरे परिवार को इतना सक्षम बनाइए कि हम भी आर्थिक रूप से सहयोग कर सकें महादेव काम में। मैंने इस बात के लिए दया मांगी, क्यों नहीं मांगी? दया मांगिएगा तो असर होगा, बिल्कुल होगा। चलो खत्म करें। साहब और शरीर नहीं है तो फिर से शिक्षा का मार्ग दर्शन कैसे होगा, और इसमें इनमें आपका क्या योगदान है? अरे महादेव शरीर में नहीं है, लेकिन क्योंकि जगत तो हिला गया, और उस शिव को साहब श्री हरियानंद जी ने इस जगत में उतार दिया है ना। हवा मिट्टी और पानी की तरह उन्होंने 3 चीज को मुफ्त में बांट दिया है। आज भी उनकी लिखी हुई शिक्षा अनुभूति आपको पैसे से कहीं नहीं मिलेगी, वो ऐसे ही मिलेगा आपको। आज भी उसके पहले पन्ने पर लिखा हुआ है मूल्य आपका शिव शिष्य होना। किताबें मिल सकती है पैसों में, आपको शिक्षा अनुभूति आपको पैसों में तो नहीं मिलेगी, जो साहब ने लिखी है। तो और मार्गदर्शन की जरूरत क्या है यार? आपको साहब और दीदी ने आपको रास्ता बता दिया, चलिए। मेरी जरूरत पड़े हमारा फोन नंबर सबके पास है, किसी से फोन घुमा दीजिए कि भैया आपको फलना दीजिए, तो अगर मैं सक्षम रहूंगा तो मैं आखिरी सांस तक आपके लिए खड़ा रहूंगा, है ना। आगे बढ़िए, चलिए, कोई दिक्कत नहीं। चलो मेरा भी गला जवाब दे रहा था, और आपसे मेरी विनती है कि आपकी संख्या यहाँ बहुत ज्यादा है, मैंने इतना सोचा नहीं था, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा निकलते समय, रास्ते पतले हैं और छोटे बच्चों का ध्यान रखिए, आप अपना भी ध्यान रखिए, ठंड काफी है, आप अपना ध्यान रखिए, सबका घर में ध्यान रखिए, धीरे धीरे जाइए और मुझे भी आराम से जाने दीजिए, क्योंकि आप हमको नोचने लगते हैं फिर को आप। हाँ, अगर वैसा नहीं करें तो मेरे आदमी से अलग अलग बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप घींचने लगते हैं तो आप भी बैठिए, पहले हमको चल जाने दीजिए, उसके बाद धीरे धीरे आप चल जाइए, ठीक है। चलिए सुबह को आप लोग बैठते रहेंगे, भैया निकलेंगे, उसके बाद आप लोग धीरे धीरे करके बाहर पीछे से भी करेगा, आगे के लोग अभी